Good morning, students. Welcome to the second session of the today's lecture. Now today I am going to discuss about the example of the minimization of the finite automata. In the given example, we have a finite automata and we have to find out the minimum state automaton. In the given question, we have 6 number of state. The A, B, C, D, E and F. These are the number of states in a given finite automata. 0 and 1 are the input symbol. C, D and E are the final state because they covered a double circle, and A is my initial state. So initially we have 6 number of state. So according to the theorem, first we need to draw the transition table for the given transition diagram. This is the transition diagram. From this diagram, we have to draw the transition table. Now, in this transition table, it contains 3 number of columns. The first column represents the state and the second 2 column represents the input symbol. Kindly keep your notebook and pencil with yourself so that you can draw the diagram simultaneously with me. We will start with the A because A is my initial state. In A, on giving 0 we reach to B, while on giving 1 we reach to C. Similarly, B में 0 देने से हम A पे पहुंचते हैं and B में 1 देने से हम D पर पहुंचते हैं. C में 0 देने से हम E पर पहुंचते हैं and C में 1 देने से हम F पर पहुंचते हैं. D में हम 0 देते हैं तो E पर पहुंचते हैं. D में 1 देने से हम F पर पहुंचते हैं. E में भी 0 देने से हम E पर पहुंचते हैं and E में 1 देने से हम F पर पहुंचते हैं. एंड F में 0 एंड 1 देने से हम F पर ही पहुंचते हैं. सो ये आप ट्रांजिशन डायग्राम देख करके इजिली ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, द फर्स्ट स्टेप इज टू categorize the whole state into 2 parts, फाइनल स्टेट एंड द नॉन फाइनल स्टेट. आपको सबसे पहला स्टेप है कि आफ्टर मेकिंग द ट्रांजिशन टेबल आपको पूरे स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है. एक होगा, पहला पार्ट होगा जो कि फाइनल स्टेट कवर करेगा, दूसरा पार्ट होगा जो कि नॉन फाइनल स्टेट कवर करेगा. हमारे गिवन ऑटोमेटा में 6 नंबर ऑफ स्टेट है जिसमें कि 3 फाइनल स्टेट है और 3 नॉन फाइनल स्टेट है, जिसमें कि C, D, E आर माई फाइनल स्टेट वेयर एज A, B, F आर माई नॉन फाइनल स्टेट. तो सबसे पहले हम जीरो इक्विवेलेंट निकालेंगे. व्हाट वी विल फाइंड आउट? जीरो इक्विवेलेंट. जो कि हम यहाँ P0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जीरो इक्विवेलेंस में हमें क्या करना है कि पूरे स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, फाइनल स्टेट एंड नॉन फाइनल स्टेट. हियर C, D, E आर माई final state whereas A, B, F are my non final state. यहाँ पर मैं टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ so that it will be easy for me to find out कि कौन सा इनपुट देने पे हम कहाँ पहुँचते हैं और कहाँ नहीं पहुँचते हैं. ठीक है. Just write down, here we have a state, then here we have a input symbol, then we have A, B, C, D, E and F. This last represents the F. Okay. Let's complete the line so that it will be easy for us to
ई को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ so that I can write f here and then we will complete it. Now from the table first just see what where we reach. A में हम जब अगर 0 देते हैं तो हम B पे पहुंचते हैं एंड 1 देने पे C पे. B में हम 0 देने से A एंड 1 देने से D. C में E और F पर पहुंचते हैं. D में भी सेम, अगर 0 देते हो तो E में पहुंचोगे, 1 देते हो तो F में पहुंचोगे. E में सेम है हमारा, E एंड F है. और F में अगर हम 0 देते हैं तो हम F पर ही पहुंच रहे हैं और 1 देते हैं तो हम F पर ही पहुंच रहे हैं. ये ट्रांजिशन डायग्राम से आप इजीली बना पाओगे. आप देख लोगे कि A में अगर हम 0 दे रहे हैं तो हम B में पहुंचते हैं. लेट्स सी, एक बार मैं आपको बता भी दूं कि कैसे दिख रहा है. लेट्स सी, A में अगर हम 0 देते हैं तो हम B में पहुंच रहे हैं और A में 1 देते हैं तो हम C में पहुंच रहे हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि A में 0 देने से हम B पर पहुंचते हैं और A में हम 1 देने से C पर पहुंचते हैं. सो हियर आफ्टर फाइंडिंग आउट द जीरो इक्विवेलेंस वी हैव टू चेक कि जब हम 1 इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्योंकि हमें K का पॉइंटर इंक्रीज करते जाना है तो अब K का वैल्यू हमें 1 रखना है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द 1 इक्विवेलेंस. ओके, वन इक्विवेलेंस में क्या करना है. नाउ वी हैव टू चेक कि अब हम दोबारा जो हमने दो ग्रुप ऑफ स्टेट्स बनाए हैं उसमें अगर हम दोबारा इनपुट देते हैं तो क्या वो सेम स्टेट में रहते हैं या दूसरे स्टेट में चले जाते हैं. इट मीन्स कि whether they remain in the equivalent state or they becomes a non-equivalent state. तो let's see, वन इक्विवेलेंस में P1 में हम क्या लेंगे. पहले हमारा CDE फाइनल स्टेट है तो हम उसे स्टार्ट करते हैं CDE में. लेकिन सबसे पहले हम C और D में देखेंगे कि C एंड D में अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो क्या वो फाइनल स्टेट में रहते हैं या कि नॉन फाइनल स्टेट में रहते हैं. तो यहाँ पे आप C एंड D लेंगे. C एंड D में क्या है कि लेट्स सी पहले C एंड D. C एंड D में क्या है, 0 देने से हम E में पहुंचते हैं जो कि मेरा फाइनल स्टेट है और 1 देने से हम F में पहुंचते हैं जो कि मेरा नॉन फाइनल स्टेट है. बट क्या देख रहे हैं कि C एंड D में अगर आप 0 दे रहे हो तो दोनों ही आपके फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं. यस, दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. एंड C एंड D में जब 1 दे रहे हैं तो दोनों ही मेरे नॉन फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं. तो यस, दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. तो हम इसको अपने साथ में रख सकते हैं. नाउ वी विल चेक फॉर E कि क्या ये दोनों तो सेम है तो चाहे इसका कंपैरिजन इसके साथ करो या इसके साथ करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो लेट्स वी विल डू द C एंड E. हम अब C एंड E का देखेंगे. C एंड E कि अगर कोई हम इनपुट देते हैं तो क्या दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर और नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर. तो C एंड E में देखिए, अगर आप 0 दे रहे हो तो हम E पर ही पहुंच रहे हैं. ठीक है, विच आर अ फाइनल स्टेट. और C एंड E में 1 देने से हम F में पहुंच रहे विच इज माई नॉन फाइनल स्टेट. तो अगेन वी आर गेटिंग दैट यस, C एंड E में अगर 0 दे रहे हैं तो दोनों ही फाइनल स्टेट पे पहुंचता है. यस, दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. सेम अगर 1 दे रहे हैं तो F में ये भी पहुंच रहा है, E भी F में पहुंच रहा है विच इज अ नॉन फाइनल स्टेट. सो अगेन दे आर अ equivalent to each other. So yes, we can keep C, D and E with each other. Now let's check for the ABF. So first we will check for AB. So let's see AB. अब हम AB के लिए चेक करेंगे कि क्या अगर हम कुछ इनपुट देते हैं तो क्या वो एक ही स्टेट में रहेंगे या तो दूसरे स्टेट में चले जाएंगे. तो लेट्स सी, अगर AB में हम 0 देते हैं तो A में 0 देने से B पे पहुंच रहा है, B में 0 देने से A पे पहुंच रहा है जो कि मेरा नॉन फाइनल स्टेट है. और अगर हम